आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि लंबन विधि द्वारा पृथ्वी के निकट स्थित तारे की दूरी किस प्रकार ज्ञात करते हैं, समझाइए। तो हम लंबन विधि का उपयोग क्यों करते हैं? हम छोटी दूरी मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? मीटर स्केल का यूज़ करते हैं। और उसका जो रेंज होता है वो कितना होता है? छोटी दूरी का 10⁻³ से लेकर 10⁻² मीटर तक की दूरी को हम मीटर स्केल से नापते हैं। और 10⁻⁴ दूरी को अगर नापना हो, इतना मीटर लंबाई को अगर नापना हो, तो हम किसका उपयोग करते हैं? वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग करते हैं। ठीक है, किसका उपयोग करते हैं? वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, और इससे भी छोटा अगर लंबाई नापना हो, जैसे कि 10⁻⁵ मीटर का मीटर की लंबाई का नापना हो, तो हम किसका उपयोग करेंगे? स्क्रू गेज फिर गोलाई मापी का उपयोग करते हैं। ठीक है, स्क्रू गेज, इससे हम तार की जो गोलाई होती है कुंडली में, उसको हम ज्ञात करते हैं, उसकी गोलाई को। ठीक है, अब हम देखते हैं लंबन विधि क्या होता है। तो जब हमें पृथ्वी से किसी ग्रह या फिर तारे की दूरी याद करना होता है, तो हम किस विधि का उपयोग करते हैं? लंबन विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, हम क्या याद करते हैं? पृथ्वी से ग्रह या फिर तारे की दूरी, ग्रह या तारे के बीच की दूरी को हम किससे याद करते हैं? लंबन विधि से याद करते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि एक पेंसिल है जो कि दीवार पर हम किसी बिंदु पर रख दिए हैं, तो हमें सामने से वह कैसा दिखेगा? एक बिंदु आकार का दिखेगा। ठीक है, तो अब हम अपनी एक आंख से कुछ दूर खड़े होकर उसे कुछ एक आंख से बंद रखकर क्या करेंगे? दूसरी आंख से देखेंगे। और हम क्या करेंगे? अब दूसरी आंख को बंद रख के पहली आंख से देखेंगे। ठीक है, तो हमें दोनों ही स्थिति में उसकी जो स्थिति होगी वो क्या होगी? अलग अलग दिखाई देगी। ठीक है, ए और बी मतलब दो स्थिति में दिखाई देगी। ठीक है, तो इस स्थिति को ही क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लंबन बोलते हैं। ठीक है, और इनके बीच की जो दूरी होती है उसको बोला जाता है आधारक। क्या बोला जाता है? आधारक बोला जाता है। ठीक है, तो हम इसका ही उपयोग करके यहाँ करते हैं, ग्रह या फिर तारे के बीच की दूरी को नापते हैं। ठीक है, अब हम इसके लिए क्या करेंगे? मान लीजिए कि यहाँ पर एक ग्रह ले लेते हैं एस। ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं ग्रह। अब इसकी दूरी हमें नापना हो, तो हम क्या करेंगे? हम पृथ्वी से किसी वेधशालाओं से उसको देखेंगे। ठीक है, और एक दूसरी वेधशालाओं से उसी समय उस ग्रह को देखेंगे। ठीक है, और हमें इनके बीच की दूरी क्या रहेगी? ज्ञात रहेगी। ठीक है, जैसे लंबन में आधारक का मान ज्ञात था, उसी प्रकार इनके बीच की दूरी भी हमें ज्ञात रहेगी। इसका मान ले लेते हैं हम स्मॉल डी। ठीक है, और पृथ्वी से इसकी जो बीच की दूरी उसको हम ले लेते हैं कैपिटल डी। तो इन दोनों वेधशालाओं से जब हम देखेंगे तो उस ग्रह के दिशा ज्ञान से हम इसका कोण नाप लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या पता चल गया? कोण, और ये इसकी दूरी निकालना है, और ये हमें जो आधारक की दूरी है वो हमें पता रहेगा। यह ए और बी दो वेधशालाएं हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो आधारक है वो क्या है? पृथ्वी पर है। तो ये आधारक के बीच की दूरी और ये जो ग्रह है, ठीक है, ये ऐसे ले लेते हैं, ग्रह है। ठीक है, तो इस ग्रह की पृथ्वी से दूरी बहुत अधिक है, इसलिए यहाँ पे अगर हम डी स्मॉल डी बटे कैपिटल डी का अनुपात लेंगे तो क्या होगा? बहुत कम होगा, क्योंकि डी का मान बहुत कम है, तो यह 1 से बहुत कम होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से इसको हम एक चाप मानकर चलेंगे। ठीक है, डी को एक चाप मानकर चलेंगे, तो क्या हो जाएगा? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ से हम पृथ्वी से ग्रह के बीच की दूरी ले लेंगे, निकाल लेंगे। यहाँ से डी बराबर क्या हो जाएगा? डी बटे थीटा। ठीक है, यही क्या है? लंबन विधि है। इस विधि का उपयोग करके हम क्या करते हैं? पृथ्वी से ग्रह या फिर तारे के बीच की दूरी हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।